ये डॉट ओआरजी का वेबसाइट है। तो जैसे आपको जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कंटेंट किस पे डिस्प्ले होता है, एचटीएमएल से, लेकिन ये डिजाइन किससे बनता है, सीएसएस से। लेकिन ये बटन कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये तीनों चीज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब समझते हैं कि सर किसी का वेबसाइट हिंदी में होता है, तो हिंदी में वेबसाइट लिखने के लिए या दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, UTF-8 लेता है, ठीक है ना। ये क्या है कि दुनिया के लगभग 200 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन टैग लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, और टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे आप, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो कोई पूछेगा कि दूसरे लैंग्वेज में क्यों यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखा जाता है UTF। तो UTF क्या है, दुनिया के 2 सब लैंग्वेज को सपोर्ट करने का एक सिस्टम है। इससे पहले क्या था, ASCII वैल्यू था, ठीक है ना। इसके बाद मेटा टैग, मेटा टैग क्या होता है, इसको बोलते हैं टैग के अंदर टैग, सॉरी, डेटा के अंदर डेटा को, यानी कि किसी का वेबसाइट ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मेटा टैग का रियल में यूज कहां पे किया जाता है। तो चलिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अमेजन लिख दिया, ठीक है, तो अमेजन जो है ना, कि अगर आपने एक वेबसाइट ओपन किया, इस वेबसाइट को टॉप पे कौन लाएगा, सर्च बॉक्स में कौन टाइप पे लाएगा ना, यानी कि जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग मेटा टैग लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेटा टैग में हम टैग से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन हम सर्च बॉक्स पे टॉप पे लाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। पता नहीं क्यों इतना स्लो ओपन हो रहा है, एक्चुअली इंटरनेट जो है ना सही से नहीं चला रहा, कि वाईफाई से कनेक्ट होगा। फिर भी देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन कर ले रहा हूं, लेकिन अमेजन सर्च किए तो अमेजन ही टॉप पे आया, कौन कौन इसको अंदर लाता है, तो इसको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, मेटा टैग लेता है, ठीक है ना। तो चलिए, मेटा टैग के अंदर हम लोग वो डेटा लिखते हैं जो हम अपने वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये मेटा टैग, कितने भी मेटा टैग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर टाइटल क्या होता है। तो टाइटल क्या होता है, इसको मैं रन कर, देखिए अगर मैं जाऊं यहाँ पे और इसको इंस्पेक्ट करूं, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं कोड को दिखाऊं आप लोग को, तो देखिए यहाँ पे इसके जाएंगे मेटा टैग में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटा टैग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेटा टैग के अंदर ये क्या करता है कि आपके किसी डेटा के इंफॉर्मेशन के लिखता है। रीजन ये होता है कि उसको हमेशा क्या करना रहता है, टॉप पे लाना रहता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक कॉलेज का, देखिए जैसे यहाँ पे मेटा टैग लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कितने भी मेटा टैग लिख सकते हो। जैसे कि क्या लिखा है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया, बाय मोबाइल, लैपटॉप, ये जो है ना कीवर्ड है। जैसे यूट्यूब पे आप लोग डालते हो ना टैग, या आपने इंस्टाग्राम पर वायरल कराने के लिए, ठीक है ना, किसको वायरल कराना चाहते हो, अपने को या अपने पगली को, चाहे किसी को, ताकि कोई क्या हो जाए, इंस्टाग्राम पे नंबर मिल जाए। तो आप वायरल कराने के लिए क्या डालते हो, टैग डालते हो। लेकिन वेबसाइट को वायरल कराना है, वेबसाइट को टॉप पे पहुंचाना है, तो मेटा टैग के अंदर आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो देखो कितना सारा चीज है, अमेजन इंडिया, अमेजन बाई ऑनलाइन, ये सब क्या है, मेटा टैग है। तो कोई पूछे कि आपको मेटा टैग की यूज क्यों किया जाता है, तो आपको बोलना है अपने वेबसाइट को वायरल कराने के लिए, टॉप पे लाने के लिए। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो सर के भाषा में समझना कि आपको इंस्टाग्राम पे हैशटैग क्यों यूज करना है, क्योंकि हमें 10 पगली का नंबर चाहिए, हमें 10 पगली का मैसेज चाहिए, तो अपने वीडियो को वायरल करने के लिए, ठीक है ना। तो वायरल वर्ड को हम लोग वेबसाइट के दुनिया में क्या बोलते हैं, टॉप रैंक पे लाना, ठीक है ना। चलिए, अब टाइटल क्या करता है, तो टाइटल के अंदर हम लोग अपने वेबसाइट को हेडिंग में कुछ भी लिखना चाहते हैं, क्या लिखते हैं, RID भारत, ठीक है ना। एक देखो, एक मेरा स्टूडेंट होगा सोनू नाम का, अगर मैं RID भारत लिखूंगा ना, तो बोल देगा सर आपने जो है ना कि ट्रेनिंग सेंटर का क्या कर दिया, प्रचार कर दिया। ऐसा नहीं है, जिसको जिससे प्यार रहता है। आप लोग का प्यार किससे होगा, तो देखो लड़का को प्यार होगा पगली से, और लड़की को किससे प्यार होगा, पगला से, तो लोग अपना नाम लिखेगा। मेरे को किससे प्यार है, RID भारत से, तो मैं RID भारत लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसको जिससे मतलब है उसको लिख सकते हो, ठीक है। देखिए अब इसको डिस्प्ले करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू RID, मैम से वेलकम टू RID भारत, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे रन करोगे, तो रन करने का तरीका क्या है, देखिए जो न्यू, आपको जो नए लोग ज्वाइन किए होंगे, उनको यहाँ पे आपको एक लाइव सर्वर नाम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइव सर्वर। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में क्या होगा, इंस्टॉल होगा, जैसे लाइव सर्वर क्या है, इंस्टॉल है। चलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च, इस वाले बॉक्स पे जाना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इस पे जाना है, यहाँ पे लाइव सर्वर लिखना है, और लाइव सर्वर लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जब आपको इसको रन करना होगा, तो रन करने के तो ऐसे बहुत सारे तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका है आपके अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो आरआईडी भारत लिखा हुआ आ रहा है, ये किसके करना है, तो यहाँ पे टाइटल के, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं अगली ये वेबसाइट तेरे लिए, ठीक है ना। तो आप ये क्या लिख दिए, तेरे लिए। तो अब ये क्या होगा कि आपको वहीं पे डिस्प्ले करेगा। देखिए क्या गया, पगली ये वेबसाइट तेरे लिए, ठीक है ना। यानी कि हेडिंग में लाने के लिए जो भी टाइटल में चीजें लिखते हैं वो क्या करता है, आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पगली के लिए नहीं लिखना है, कंपनी के लिए लिखना है, ठीक है ना। तो टाइटल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर इन चीजों को सर के मटेरियल में देखना है, तो देखिए मैं कैसे बताया हूं, आप इस मटेरियल से कैसे समझ सकते हो। एचटीएमएल क्या होता है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो, मार्कअप लैंग्वेज होता है, वेब पेज बनाता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ये सारे चीज लिखा है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये सारे चीज मैं आगे फ्यूचर बताऊंगा, क्योंकि आज ही बताऊंगा तो थ्योरी में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फीचर्स क्या है। अब आते हैं हम लोग जो अभी पढ़ाया। देखिए यहाँ पे जो जैसे मैं टाइटल में तवक्सा लिखा हूं, तो कहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा आपने हेडिंग में क्या लिखा है, तवक्सा स्किल सेंटर, तो आपको क्या करना है, तवक्सा स्किल सेंटर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने किसी भी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास से बॉयलर टैग नहीं है, तो आप अपने से खुद से टैग लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा डिस्प्ले करना है तो आप कहां पे लिखेंगे, बॉडी के अंदर। और किसी डेटा को हाइड करना है, जिसको डिस्प्ले नहीं करना है, किसके अंदर लिखेंगे, हेडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सर मान लीजिए आरआईडी के एक सिंपल सा वेबसाइट है, लेकिन ये मत समझिएगा सर का ये वेबसाइट नहीं है, अभी के लिए डाला हुआ है, ठीक है ना। एक खतरनाक वेबसाइट बन रहा है, वो जो बहुत जल्द लॉन्च होगा, आरआईडी भारत का नाम से, पूरे टेस्ट सीरीज का है। ये ऐसे नॉर्मल में डाल दिया गया है, ठीक है ना, बस देखने के लिए। ओआरजी पे वो आएगा .com पे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी को इस तरह से रिसर्च इनोवेशन एंड डिस्कवरी डिस्प्ले करना है, तो इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये बटन कैसे बनाते हैं, तो सीएसएस बनाएगा। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें अलग अलग टैग पढ़ने पड़ते हैं। तो कोई पूछेगा सर टैग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए एचटीएमएल आपको पता है कि एचटीएमएल कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में अंतर होता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, नहीं होगा तो किसी को डाउट होगा तो पूछेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले टैग लिखते हैं, टैग के अंदर लिखे हुए कंटेंट को हम लोग वेब डॉक्यूमेंट के माध्यम से वेब पेज पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी सर अपने भाषा में समझाएंगे, ठीक है ना। अभी पहली क्लास है, इसलिए मैं पूरा अपने भाषा में नहीं समझा सकता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कल से ज्वाइन नहीं करेंगे, बोलेंगे सर से मजाक करते हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्क पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं से, ठीक है ना। सर को इंग्लिश में भी पढ़ाना आता है टेक्निकल में, लेकिन हम लोग अपने भाषा से पढ़ेंगे तो आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं कि टैग है क्या। तो टैग एक कीवर्ड के तरह होता है। जैसे अगर आप लोगों को बात करें कि कीवर्ड क्या है, तो जैसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सभी क्या है, कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, उसका एक स्पेशल पर्पस होता है, उसको पहले से बना दिया गया है, जिसका कोई लैंग्वेज खुद के लिए यूज करता है। तो टैग क्या है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड जैसा काम करता है। क्यों यूज किया जाता है, बोलना कि अगर हमें कोई भी कंटेंट डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एचटीएमएल टैग यूज करते हैं। मतलब अब समझो, आप चाहते हो कि आप कुछ भी चीजें अपने पगली को दिखाओ, दिखाना चाहते हो, तो कैसे दिखाओगे, बाइक से दिखाओगे, बाइक ले जाकर दिखाओगे, देखो मेरे पास बाइक है, भले बड़ा भाड़ा में लेकर आया है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में झूठ बोलना पड़ता है, बाद में हकीकत करने के लिए किडनी बेचना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीजें दिखावा करना है, तो दिखावा करने का अपने लाइफ में अलग रोल है। लेकिन एचटीएमएल में कोई भी डेटा आपको एक वेब पेज पे, इस वेब पेज पे दिखाना है,
तो दिखाने के लिए हम लोग टैग लिखते हैं, और टैग लिखने के मतलब अलग अलग टैग है, अलग अलग दिखाने का अलग अलग तरीका है। जैसे आप बाइक से दिखाओगे, आप टैलेंट होकर दिखाओगे, आप जॉब होकर दिखाओगे, ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना सारे तरीका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लड़की लोग क्या होते हैं ना कि झूठी बातों में आके लगती है कि इसका हकीकत में इसी का बाइक है, ठीक है ना। बाद में पता चलता है कि कर्जा लेके आया था। तो दिखावा करने का है अलग अलग तरीका है। तो टैग यूज किया जाता है कोई भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। कहां पे? तो एक वेब पेज पे। तो वेब पेज क्या होता है? सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज द वेब पेज। जैसे डेमो डॉट एचटीएमएल एक सिंगल एचटीएमएल है, डॉक्यूमेंट है, यही पे हम लोग दिखाएंगे। तो दिखावा करने के लिए इसने क्या किया, अलग अलग कंसेप्ट दिया, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब कुछ पूछेगा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, अब बाद में पढ़ना। एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक थ्योरी पढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग क्या करें, प्रैक्टिकली समझ सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि हेडिंग टैग क्या होता है। जब कभी भी आपको अपने वेबसाइट में हेडिंग दिखाना है, तो हेडिंग दिखाने के लिए HTML ने 6 अलग अलग टैग दिया है, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अपने वेबसाइट में हेडिंग देना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे। लेकिन कौन सा टैग यूज करेंगे, हेडिंग टैग। तो कोई पूछेगा सर हेडिंग टैग क्यों यूज करते हैं? तो हेडिंग टैग हम लोग यूज करते हैं कहीं भी आपको एक हेडिंग देना है। कहां पे हेडिंग देखो, तो अपने वेबसाइट में। तो यहां पे जैसे मैं देना चाहता हूं कि आज से रील की दुनिया समाप्त हुई, दुनिया समाप्त हुई, मीनिंग गलत होता भूल जाना, हुई, और और कोडिंग की दुनिया स्टार्ट हुई। आप ये हेडिंग देना चाहते हो, कोडिंग की दुनिया स्टार्ट हुई, ठीक है ना। अब ये हेडिंग देना चाहते हो, तो हेडिंग देने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, चाहे RID भारत लिखो, चाहे अपना वेबसाइट का, आप सबका अपना बिजनेस आइडिया रहता है, चाहे जो भी चीजें होता है। तो ये हेडिंग देने के लिए अब क्या करना है कि आपको फिर से रन करना है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको हर बार रन करने की जरूरत नहीं है। एक बार रन करोगे, ऑटो सेव कर दोगे, क्या होता रहेगा, डिस्प्ले करते रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। डिस्प्ले करो जल्दी, क्यों टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पे आज से रील की दुनिया समाप्त हुई, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्चुअल में जो वेबसाइट होता है ना, उस तरह से हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना रिसर्च की दुनिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या किया कि यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रिसर्च। अब देखिए किसी को प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर सर बार बार सेव करना पड़ रहा है, तो क्या करो, Ctrl+S क्लिक करते रहो, या आप जाओ यहाँ पे, इसके बाद सेटिंग पे। अगर फास्ट होगा तो आप लोग बोल देना, क्योंकि मेरी आदत रहती है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की, ठीक है ना। यहाँ पे जाना है, लिखना है और ऑटो सेव, ठीक है ना। ऑटो सेव पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है कैमरामैन फोकस करो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देना है, ऑन द फोकस कर देना है। चलिए अब जो है ना कि हेडिंग हेडिंग देने के लिए HTML ने अलग अलग टाइप के हेडिंग दिया। तो यहाँ पे एक H1 है, एक H2 है, ठीक है ना। अब देखिए H2 में लिख देते हैं क्या, इनोवेशन, इनोवेशन। चलिए इसके बाद यहाँ पे H3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डिस्कवरी। किसकी खोज है, जॉब की खोज है कि पगली की खोज है, जॉब की खोज है, ठीक है ना। जॉब रहेगा तो पगली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। रिसर्च इनोवेशन डिस्कवरी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी, सर यहाँ पे लिख देते हैं स्किल। बहुत जरूरी है क्या, रोशनी कुछ पूछना चाह रही हो क्या? हैंड रेज कब से, कब से हैंड रेज की है। चलिए कंप्यूटर, ठीक है ना। अब जो है कि यहाँ पे H6 तक इसने क्या दिया है, हेडिंग लिखने के दिया है। यहाँ क्या लिख देते हैं, HTML। अब देखो अंतर क्या आएगा, अंतर आप लोग को इसके साइज में आएगा। लेकिन कोई पूछेगा सर क्या इसी के लिए यूज करते हैं, नहीं, इसने हेडिंग तो दे दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा H1 H2 H3 ही हम लोग यूज करते हैं। बाकी जैसा हेडिंग देना हो वो हम लोग इसको साइज CSS से क्या करते हैं, इसको बड़ा एवं छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा। हेडिंग टैग क्या होता है, तो चलिए सर के यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, HTML heading are the title या सब टाइटल that you want to display on the web page। यानी कि अपने वेब पेज पर, जैसे कि मैं बात करूं ये अपना एक वेब पेज है,
वहां पे आप एक हेडिंग देना चाहते हो, सब टाइटल देना चाहते हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग टैग यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई पूछे टैग क्या है, तो टैग एक कीवर्ड है जो कि कोई भी डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। ध्यान समझो, रिसर्च एक वर्ड है, इस रिसर्च को हमने क्या किया है? डिस्प्ले किया है, लेकिन किसके माध्यम से किया है? टैग के माध्यम से किया है, ठीक है ना। तो टैग कौन सा है? हेडिंग टैग है। चलिए अब यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक क्या है? टैग है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नई चीज बताता हूँ, क्या है कि टैग दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ टैग, टाइप्स ऑफ टैग। एक होता है आपका कि ऐसा टैग जिसकी क्लोजिंग भी होती है। एक स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, और एक ऐसा टैग होता है जिसका क्लोजिंग ही नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो H1 टैग है, देखिए इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टार्टिंग टैग। उसी को बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, या इसको बोलते हैं ना कि हम लोग क्या किए? टैग के बीच में क्लोज कर दिए। लेकिन एक टैग होता है ब्रेकअप टैग, जो ब्रेकअप करा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओपनिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग इसको बोल सकते हैं, ओपनिंग टैग, ठीक है ना। चलिए अब ब्रेकअप टैग जो है ना, ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ही रहता है। इंतजार करते रहो किस दिन अनब्लॉक होंगे, कभी नहीं होने वाले हो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ब्रेकअप टैग, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा टैग है? ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग, ठीक है। इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो चलिए ये दो तरह के टैग देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रेकअप का काम क्या है। ब्रेकअप नहीं है, ठीक है ना, मैं इसे मजाक में किया। ये है बिया टैग, जिसका मतलब होता है क्या? लाइन को ब्रेक करना, ठीक है। चलिए हेडिंग टैग तो देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि सर हमें इस हेडिंग के नीचे पैराग्राफ देना है। तो पैराग्राफ देने के लिए अब यहाँ पे दूसरे टैग दिया गया है, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है ना। तो पैराग्राफ देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? पी टैग लिखते हैं। देखिए पी जो ऐसा टैग है जो आपको एक ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दिस इज HTML क्लास, दिस इज HTML क्लास, दिस इज नॉट ए रील वाचिंग क्लास। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं? क्लास ऑन कर देते हैं और रील देखते रहते हैं। रील नहीं देखेंगे तो स्टेटस देखते रहेंगे। दिस इज नॉट रील वाचिंग क्लास, दिस इज, अब देखते हैं ये क्या है? कोडिंग से करोगे प्यार, प्यार तो जॉब लगेगी, लगेगी कमाल, कमाल, ठीक है। अब यहां देखो, पगली से करोगे प्यार, करना पड़ेगा मजदूरी 1000, मजदूरी 1000, ठीक है ना। भूल जाना, ऐसे गलत होगा तो आप भावना को समझना, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। क्या? हमले ने यहाँ पे अलग अलग लाइन में कोड लिखा। ये एक लाइन हुआ, दो लाइन हुआ, तीन लाइन, चार लाइन। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है? ये पी टैग एक लाइन में ला देता है। देखो हम लोग लिखे थे अलग अलग लाइन में, लेकिन ये बंदा ला दिया किस लाइन में? एक ही लाइन में। तो पी टैग क्या करता है? वन लाइनर टैग है, यानी कि आप डेटा कुछ भी लिखते रहो, कितने भी लाइन में लिखते रहो, लेकिन ये डेटा क्या कर देगा? एक लाइन में ला देगा, ठीक है ना। हाँ, आप कोई पूछेगा ना, देखो लड़का लोग तो नहीं पूछे, लड़का लोग का दिमाग होता है। लड़की लोग पूछेंगे सर ये भी तो दूसरा लाइन में ला दिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि यहाँ से तो लाइन खत्म हो गया तब तो दूसरे लाइन में लाया, ठीक है ना। ये लड़की लोग का क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ने कितने लाइन कोड लिखा? बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसने क्या कर दिया? एक लाइन में ला दिया। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग पी टैग लिखते हैं, और पी टैग क्या होता है? एक वन लाइनर टैग होता है, ठीक है ना। तो अब कोई पूछेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पूछेगा कि सर हम चाहते हैं किसी के लिए शायरी लिखे और जैसा लिखे वैसा ही डिस्प्ले हो। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या लिख दिया? पी टैग, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे कोई एक लड़का है जो अपने किसी खास के लिए
क्या लिखना चाहता है? डायरी, सॉरी, क्या लिखना चाहता है? शायरी। तुम हो तो मैं हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो। क्या बात है सर, कहाँ से याद किए हैं? तुम हो तो मैं हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुमसे शुरू तुम पे खत्म, तुम पे शुरू तुम पे खत्म। ठीक है ना? अब देखिए 4 लाइन लिखे और ये तो क्या है? एक शायरी टाइप है। तुम हो तो मैं हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम पे शुरू तुम पे खत्म, जॉब नहीं तो मैं दूरी करूंगा, शादी लेकिन तुम्ही से करूंगा। जॉब नहीं तो मैं दूरी सर करूंगा। सर जॉब नहीं तो मजदूरी करूंगा, पर शादी तुम्ही से करूंगा, शादी तुमसे ही करूंगा। देखिए अब एक लड़का खुश हो गया कि सर मैं कोडिंग सीख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अपने पगली के लिए एक वेबसाइट बना के, एक वेब पेज बना के, ऐसा ही शायरी लिख के 4 लाइन में है तो 4 लाइन में डिस्प्ले कर दे। लेकिन शायरी लिखते समय उसको कोडिंग पे ध्यान नहीं था। किस पे ध्यान था? उसको कि पढ़ेगी तो उसको लगेगा कैसे, ठीक है ना? लेकिन उसने क्या कर दिया? 1 लाइन में। अब पढ़ने लगी। अब पगली के पास दिमाग ही नहीं है, पढ़ तुम हो तो मैं, अब एक एक वर्ड पढ़ रही है। अब इसने क्या कर दिया? 1 लाइन में ला दिया। तो अब इसने सोचा कि अगर कोई मुझे अच्छे से पढ़ा दिया होता कि तुम जैसा लिखना चाहते हो वैसा डिस्प्ले कराओ करोगे, तो उसका क्या काम आसान हो जाता, उसको दिखाना भी आसान हो जाता, पगली को पढ़ना भी आसान होता। तो इस चीज को लिखने के लिए HTML ने क्या दे दिया? प्री टैग दे दिया। तो देखो प्री टैग ने क्या किया कि जैसे लिखे था, जैसा लिखा था वैसा ही डिस्प्ले कर दिया। यानी कि आप बोलोगे कि सर जब जब शायरी लिखना होगा प्री टैग को करेंगे यूज, और जब जब किताब लिखना होगा प्री टैग को करेंगे यूज, ठीक है ना? लेकिन दोनों ही क्या है? पैराग्राफ टैग है। अब देखो यहां से लिखना है, क्या लिखना है? कि चांद सूरज सा चमकता रहा है, खुशियों की आए बहार, ठीक है ना? चांद सूरज सा। अब जैसा सर मैं हूँ लिखोगे ना, कुणाल। क्या? नहीं कुछ सर, आपको कुछ नहीं, आप लिखिए ना। चांद सूरज सा चमकता रहा। सर सर 1 मिनट सर। सर हम लोग ब्रेक भी तो कर सकते हैं लाइन को। हाँ वेरी गुड। तो देखो ब्रेक कर सकते हो। कितने ब्रेक यूज करना पड़ेगा? बैठ के ब्रेक यूज करते रहो। मैं बताऊंगा ना ब्रेक टाइप के एक बारे वो में। भी तरीका है। वो भी तरीका है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वो तरीका नहीं है, लेकिन जितने लाइन ब्रेक करना होगा उतने ब्रेक यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए प्री टैग में मान लो आपके यस सर। पास पूरा क्या करना है। अब ये जो है ना कि आपने क्वेश्चन पूछा ना, मैं एक और चीज बताता हूँ। मान लो कि आपको, अब छोड़ो ये सब जो है ना कि क्या बोलते हैं, ये डायरी शायरी वायरी के बारे में छोड़ो। अब हमें कोड लिखना चाहते हैं और जैसा कोड लिखना चाहते हैं वैसा कोड डिस्प्ले करना है। अब देखो मैं एक पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, पाइथन के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना? ऐड नाम के। अब आपको पता है कि पाइथन में जो फंक्शन होता है, यहाँ पे जो है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। अब मैं समझिएगा मैं पाइथन सिखा रहा हूँ, उसको भूल जाना आप लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एस इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ? एस प्लस ए प्लस बी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट लिख दे रहा हूँ एस इक्वल टू। अब बताओ जैसा कोड है वैसा ही डिस्प्ले होना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर देगा? इंडेंटेशन एरर दे देगा। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया सब के नाम से, और यहाँ पे मैं इस तरह से प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट हेलो साहब भाई। अब बताओ फिर कितने बार बी आर टैग यूज करने जाओगे? अगर मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है तो 1 लाइन में कोड ला दिया, जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसा कोड लिखा हुआ है वैसा ही आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दूं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है ना? मैं यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट कराना चाहता हूँ और प्रिंट में आई। तो देखो वो भी एक तरीका है, लेकिन एक कोडर का जरूरत होता है कि हम क्या करें? एक स्मार्ट तरीका से लिखे। इसने 1 लाइन में ला दिया। अब बोलोगे कि सर यहाँ बी आर टैग लगाते हैं, चलो ठीक है बी आर टैग लगा दिया। यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं। कितने कोड में बी आर टैग लगाओगे? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगाया। तो अब हमने क्या किया कि इसको अगर हम प्री टैग में डाल देंगे, अगर आप इसको प्री टैग में डाल देते हो
प्री टैग में डालते हो तो जैसा रहेगा वैसा ही क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो, ये लग रहा है कि यहाँ कोड है। पता है प्री टैग का सबसे ज्यादा यूज ये दो तीन वेबसाइट वालों ने किया है। एक जावा टी पॉइंट वालों ने, नाम सुनेगा आपको, जावा टी पॉइंट एक जो है ना की वेबसाइट है। इसके बाद W3 स्कूल वाले ने, ये जितने भी कोड डिस्प्ले कराया है सब प्री टैग से कराया है। ठीक है ना, ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो समझ में आ गया कि दो टैग पड़े हम लोग, तीन चीज, हेडिंग टैग, प्री टैग और प्री टैग। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और भी चीजें बताता हूँ। हम चाहते हैं कि सर इस दोनों के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए। तो हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एचआर टैग। एचआर मतलब जहां पे आप लोग का रिज्यूम फिल्टर होता है। देखो इसने क्या कर दिया, एक एचआर टैग ला दिया, एक हॉरिजेंटल लाइन ला दिया। तो जितने भी हॉरिजेंटल लाइन लाना है उतने भी आप हॉरिजेंटल लाइन ला सकते हो, किससे, एचआर टैग से। अब चाहते हो कि सर हम दो चीजों के बीच में स्पेस लाए, कैसे, तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक यूज करना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं दो टैग यूज कर दिया, हेलो हाय खाना खा ली। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक और पी टैग लिख दे रहा हूं। नहीं अभी तो रील देख रही थी किसी को अमीर बना रही थी, और किसी को अमीर बना रही थी, चलो नेक काम कर रही थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, रील देखना है। ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों के बीच में आपको स्पेस और एक ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन बहुत सारा स्पेस लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करते जाओ, बीआर टैग। ठीक है, जितने बीआर टैग यूज करोगे देखो कितना स्पेस ला दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन को ब्रेक करता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने हेडिंग टैग, पी टैग, प्री टैग और बीआर टैग। तो कोई पूछे बीआर टैग यूज करते हैं तो बोलना ब्रेकअप करने के लिए, और एचआर टैग यूज करते हैं तो एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने क्या किया, लो पीडीएफ तो क्या हो गया, बंद हो गया। कोई ना, मैं पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। भोजन क्या कर दिया, लैपटॉप रुक गया। हम काहे कुछ करेंगे सर, आप अपना लैपटॉप रखे ही हैं वैसा है, यह तो अरे हो इसे सकता कितने, है। नहीं सर, कुछ और बात है, छोड़िए अब नहीं बोलेंगे। ये फैन चालू हो गया, हम्म, फैन चालू हो गया आपका, इसको यहाँ से स्टॉप कीजिए ना। अच्छा अब हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया, इसका शॉर्टकट कीवर्ड है, ठीक है ना, इसे पेन चालू हो जा रहा है। देखो लैपटॉप सही है, ठीक है ना, लैपटॉप में कमी नहीं है। वही तो बोले सर, आपका ध्यान नहीं है इधर। ध्यान पढ़ाने में है, इस बार जो है ना बैच को अच्छे से पढ़ाना है। सौभाग्य के लोग रुके हुए हैं। सब यही है सर। हाई एनर्जी के साथ पढ़ाना है। इसी को मैं क्लोज कर दिया, गलती से हो गया था। चलिए जब तक जिसको डाउट है ना आप लोग पूछ सकते हो। जिनको भी जो डाउट है, सर पीडीएफ कैसे हाँ, मिल ये सकता है? आशुतोष है ना। पीडीएफ है हमारे वेबसाइट पे मिलेगा, या मैं सेंड भी कर दूंगा। हाँ हाँ जी सर। हमारे वेबसाइट पे जाओगे RIDbharat.com पे, तो वहां पे ई बुक नाम के एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पे सारे बुक मिल सकते हैं, जितने भी मेरे बुक है ना सब मिल जाएगा। हालांकि अभी डिप्लाई नहीं है, अभी प्रोसेस में है, तब तक मैंने सर ग्रुप में से, हाँ सर ये जो लेक्चर हो रहे हैं इन लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग में मिलेंगे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग को रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा ना, यहाँ पे RID भारत पे। ओके सर।
यहाँ पे जाओ, अगर मन करता है तो सपोर्ट कर देना, यहाँ पे मिल जाएंगे RID भारत से, HTML5 से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे देख लिए, ठीक है ना, कौन कौन से टैग देखे, ट्री टैग, पी टैग और HR टैग और BR टैग, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस भी देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सर फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, ठीक है ना। देखो फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है कि आप चाहते हो कि सर हम लोग क्या करें कि कुछ चीजें जो है ना कि विदाउट CSS को यूज किए हुए, अरे फास्ट नहीं हो रहा है, आप लोग बताते रहना, तो मैं स्लो भी पढ़ाता हूँ, फास्ट भी पढ़ाने आता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे फॉर्मेटिंग टैग को यूज करते हैं। इस कोड को सेंड नहीं ना करना पड़ेगा। सर हाँ थोड़ा सा चैट खोल के देख लीजिए। तो वो तो वेबसाइट बन ही जाएगा, उसका क्या दिक्कत है, पहले पढ़ो तो, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नए यहाँ पे फाइल बनाते हैं। मैं जो कोड नहीं, डायरेक्ट फाइल ही सेंड करते रहूंगा, .html, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है कि फॉर्मेटिंग टैग आपको यूज किया जाता है थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए। मतलब ऐसे समझो कि आप कॉलेज जाते हो तो चाहते हो कि कोई पगली पसंद कर ले, तो थोड़ा सा क्या करते हो, डेंटिंग पेंटिंग करते हो। क्या करते हो, सरफ से ब्रश जो है ना फेस वॉश कर लेते हो, और जो है ना कि फेयर लवली की जगह पे कुछ और भी लगा लेते हो। लेकिन रियल में जिस दिन शादी में जाते हो उस दिन कहाँ पे जाते हो, ब्यूटी पार्लर में। तो अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, तो यानी कि सरफ से क्या करेंगे, फेस वॉश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन CSS पढ़ेंगे उस दिन कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, ब्यूटी पार्लर पढ़ेंगे। तो फॉर्मेटिंग टैग क्या करता है, थोड़ा सा आपके HTML टैग को अच्छा सा लुक देता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग लिख दिया, ठीक है। और H1 टैग में क्या लिख दिया, दिस इज HTML क्लास, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि सर HTML क्लास को थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दे। कैसा करते, तो बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बी टैग, ठीक है। तो अगर आप डालोगे हालांकि बी टैग जो होता है ना, H1 जो है ना ऑलरेडी बोल्ड होता है, इसलिए मैं प्री टैग में डाल रहा हूँ, पी में क्या लिखते हैं, दिस सर इज, एक मिनट, हाँ यस, HR टैग का सर क्या बताया है? हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, देखो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ला जाएगा, फिर गड़बड़ कर दिया मैं, अरे इसको बोलते हैं ऑल्ट, ऑल्ट शिफ्ट टैब, यहाँ ना इसको क्लोज करने के बाद मैं करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट टैब, हाँ आ गया बुक, ठीक है ना। हॉरिजेंटल लाइन लाने काम करता है। देखिए अब मैं चाहता हूं कि सर HTML टैग को क्या कर दो, बोल्ड कर दो, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी टैग, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे HTML थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बी टैग यूज करते हैं। इस तरह से सेम टैग क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड करता है, और बी टैग भी क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बोल्ड करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। यानी कि हमें इंपॉर्टेंट देना है, किसको इंपॉर्टेंट देना है, रील को, रील को, ठीक है ना। तो रील को हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग टैग में डाल दिया। देखिए रील को इंपॉर्टेंट दे दिया हम लोग। लेकिन मान लो कि आप जैसे कि यहाँ पे मैं एक P1 टैग लिख दिया, क्या एक जगह लिख दिया पढ़ाई और एक जगह लिख दिया रील, इंपॉर्टेंट कौन है, रील है। तो हम लोग चाहते हैं रील, इसके बाद क्या लिखते हैं, कोडिंग, कोडिंग तो कोई पूछेगा ही नहीं। हम रील को हाईलाइट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि रील इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही पैसे कमा के देगा। अब हमने क्या किया कि रील को स्ट्रॉन्ग टैग में डाल दिया, यानी कि ये ब्राउजर को ये बताता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रील,
ये फिजिक यानी लॉजिकली ब्राउजर को बताता है कि रील इंपॉर्टेंट वर्ड है और कोडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो कोई पूछे कि बी टैग और स्ट्राइक टैग क्यों यूज करते हैं, तो आपको बोलना है कि कंटेंट को बोल्ड करने के लिए, लेकिन हमारे ब्राउजर को, क्योंकि इसको रन कौन कर रहा है, ब्राउजर कर रहा है। ब्राउजर किस जानवर का नाम है, तो एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को ओपन करता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर सर्च इंजन भी ओपन होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ये बताता है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। चलिए ठीक है। अब जो है ना कि आप लोग को एक इटालिक टैग का नाम सुने होंगे क्या, जैसे मैं यहाँ पे मैं बी लिख दिया, क्या लिख दिया, मैथ पढ़ना जरूरी है, सॉरी, प्रोग्राम से जो करेगा प्यार पैसा आज तो कुछ बोल रहे हो कमा सर जैसे देगा। सर ये स्ट्रॉन्ग टैग है, तो हाँ। स्ट्रॉन्ग टैग में अगर हम रील्स को करते हैं तो सर रील्स में जैसे हाँ। बोल्ट है एंड बोल्ट टैग में, बी टैग में सर HTML भी बोल्ट है, बट हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कर टैग सकते। में रील्स है, एंड सर उसका नहीं कर स्ट्रॉन्ग सकता है। टैग रील्स है, तो सर उसका यूज हमें कहाँ पड़ता है? मैं बता रहा हूँ ना, देखो इस कोड को रन कौन करता है, ब्राउजर। स्टोरेज से। तो ये ब्राउजर को समझ में आता है इंटरनली। ब्राउजर को समझाने के लिए अगर आपको चेक करना है तो ये चेक तो कर सकते हो, लेकिन यूजर को थोड़े दिखेगा। किसी का वेबसाइट ओपन करो तो थोड़े दिख सकता है बट किसने सर क्या यूज किया है। बट सर हम उसका यूज क्यों करें जब हम बी टैग का यूज कर सकते, और सर अरे- ब्राउजर को हमें समझाने की क्या नीड होती है? अरे जब सर्च पे लाना हो कि हमारे तो इस सर- वर्ड को क्या करो, सर्च में टॉप पे लाओ। आई थिंक सर एसईओ के लिए ये इसको यूज करते हैं। तो वही ना, मैंने जो सर्च के लिए बोला, सर्च पे टॉप पे कौन लाता है, एसईओ लाता है। जी सर। आपके वेबसाइट को जैसे मैं बोला कि सर्च पे लाना है, टॉप पे लाना है, तो वो एसईओ ही उसके इंटरनली काम करता है। जैसे मेटा टैग अलग काम करता है, आपको जो है ना कि ये स्ट्रॉन्ग टैग को अलग काम करता है। तो हमारे ब्राउजर को समझाता है ये, ठीक है ना, कि हाँ देखो ये क्या है, आपका हाईलाइटेड वर्ड है। एसईओ एक अलग चीज होता है जो हमारे वेबसाइट के एक एक चीज को टॉप पे लाता है, ठीक है ना, उसी पे ये मदद करता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग लिखे कि बोल्ड टैग लिखे। ठीक है, आप अपने वेबसाइट बनाने के हिसाब से यूजर को दिखाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ब्राउजर है, एक वेबसाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी हाईलाइट होगा तो हमें पता थोड़ा कि किससे लिखा हो। जैसे ये हाईलाइट है तो हम लोग को नहीं पता किससे लिखा हुआ है। हाँ, इसको ये बड़ी कंपनी है, इसको टॉप पे लाना है, बड़े बड़े डेवलपर है, तो लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इटालिक चीजें लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे, प्रोग्राम से जो करेगा प्यार पैसे कमाएगा 1000। हम चाहते हैं ना कि इसको किस में कर दे, इटालिक में, तो आई टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आई टैग। ये क्या कर देगा, आपके कंटेंट को इटालिक बना देगा, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करता है। ये सारे चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, सीएसएस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बाकी एक और छोटा छोटा चीज है, इस पे ध्यान मत देना आप लोग, ये सब चीजें है ना टाइम पास है, इससे कोई लेना देना नहीं है। HTML में अगर टाइम ज्यादा लगाओगे ना तो फिर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस वो सब दुनिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मार्क क्या करता है, हाईलाइट करता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करता है। कोई पूछेगा सर कलर चेंज करना है, तो कलर सीएसएस से चेंज करेगा हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से कोई कलर चेंज नहीं करना है। चलिए, यहाँ पे एक जो है ना कि अंडरलाइन करना है किसी को, ठीक है ना, तो यहाँ पे यू टैग लेते हैं। क्या करता है, दिस इज मैथ, तो ये क्या कर देगा, मैथ को अंडरलाइन कर देगा। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज बताता हूँ। टैग जो है ना दो तरह के होते हैं, एक टैग होता है ब्लॉक टैग और एक होता है आपका इनलाइन टैग, ठीक है ना। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज होगा, जो आपको सीखा जाता है, जो पूछा जाता है, उसको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे फिर टैग को दो भागों में बांट दिए, माइक ऑन करके पूछ लो। यहाँ पे बांट दिए एक इनलाइन और एक बांट दिया हम लोग ब्लॉक टैग। अब देखो दोनों को बताता हूँ, और ये पूछा जाएगा कि HTML पढ़े हो तो बताओ ब्लॉक टैग क्या होता है, इनलाइन टैग क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे दो टैग अलग अलग ले रहा हूँ। एक मैंने लिया फ्री टैग और यहाँ पे लिख दिया दिस इज गुंजन, गुंजन, ठीक है। अब जो है ना कि एक टैग और ले रहा हूं मैं, स्पैन टैग। तो यहाँ पे लिखे क्या है, दिस इज राहुल। देखो यहाँ पे दो स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों को रन करो। यहाँ पे दिस इज गुंजन, दिस इज राहुल। अब गुंजन जो है ना ये बंदा खतरनाक है,
कैसे खतरनाक है? देखो इसने लिखा तो यहीं तक है, लेकिन ये कहता है कि पूरा जमीन मेरा है। कैसे है? तो इसमें जाओ, स्टाइल लगाओ, स्टाइल, और यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कर दो रेड। देखो कंटेंट यहां तक लिखा था, लेकिन इसने पूरा जमीन ले लिया। अब यहाँ पे देखो राहुल कितना सीधा साधा बच्चा है। आप माइक ऑन करके जो पूछना है ना पूछ लो, टेक्स्ट करोगे दिक्कत होता है, पता नहीं चलता वो सॉरी। वहां देखो, अब यहाँ में मैं दो चीज समझाता हूँ। गुंजन क्या किया कि गुंजन पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा जमीन खरीदा, यहाँ पे थोड़ा सा जमीन खरीदा, लेकिन इसके सामने सरकारी जमीन बहुत ज्यादा था। तो गुंजन क्या था, मजबूत बना था, तो बोला कि देखो ये क्या है, आपका सरकारी जमीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मेरा जमीन है, तो पूरा सरकारी का सरकारी जमीन मेरा हो गया। तो ब्लॉक टेग क्या करता है, चाहे कंटेंट पूरा हो या ना हो, पूरा स्पेस ले लेगा। जबकि ये जो राहुल है ना, राहुल बोला देखो भाई, जितनी मेरी जमीन है ना उतना ही मैं लूंगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस इज राहुल। इसके बाद देखो बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई किया, मतलब अगर कोई चीज यहाँ लिखोगे ना तो उसके बगल में आ जाएगा। यहाँ पे राहुल की रानी लिख देते हैं। अब देखो इसके बगल में रानी आ गई, लेकिन गुंजन के बगल में आप क्या लिख दो, सीता को लिख दो, नहीं जा पाएगी। इसको दूसरे लाइन में आना पड़ा, क्यों? क्योंकि P जो है एक ब्लॉक टैग है और स्पैन एक इनलाइन टैग है। तो कोई पूछेगा ब्लॉक टैग इनलाइन टैग मतलब क्या होता है, जितना कंटेंट लिखे हो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे जो है ना कि दूसरे वैल्यू को लाने देगा। लेकिन जो ब्लॉक टैग होता है, चाहे आपका डेटा कम हो चाहे ज्यादा हो, वो पूरे के पूरे स्पेस घेर लेगा, ठीक है ना। अब सीता कम नहीं है, सीता भी पूरा के पूरा डेटा ली हुई है। यहाँ क्या लिख देंगे, स्टाइल, और यहाँ क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर, और इसको क्या कर दो, इसको कर दो येलो, ठीक है। तो देखो इसने भी पूरा जगह ले लिया। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक टैग और इसको बोलते हैं इनलाइन टैग। तो ये है HTML का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि इन फ्यूचर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग। और इसी को चेंज करने के लिए हम लोग डिस्प्ले कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है डिस्प्ले क्यों यूज करते हैं, तो बोलता है सर एक लाइन मिलाने के लिए। नहीं, डिस्प्ले का यूज करते हैं ब्लॉक टैग को इनलाइन बनाने के लिए और इनलाइन को यानी कि ब्लॉक टैग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जब CSS में हम लोग ब्लॉक डिस्प्ले पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ने क्या देख लिया, यहाँ पे एक यू टैग भी देख लिया, और यहाँ पे क्या देख लिया, स्पैन पी टैग। यहाँ पे मैं प्राइस लिख रहा हूँ, देखिए प्राइस। अरे माइक ऑन करके पूछ लो, मेरे को दिखता नहीं है। हाँ सर मार्क टैग में सर बाय डिफॉल्ट येलो कलर से हाईलाइटेड होता है क्या? हाँ, अब मुझे मत पूछना कि सर कलर And कैसे सर, लगा, तो मैं CSS कर दूंगा, ठीक है ना। अब बोलो। सर अगर मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर रेड कलर, जैसे उसका तो अरे आपने रिप्लाई दे दिया कि अगर मेरे को किसने तुमको HTML में इतना पढ़ने के लिए बोल दिया था? सर वो तो आप बता रहे हैं ना, तो आप बता रहे हैं तो हम आपसे क्वेश्चन देखो, पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ HTML पे इतना ध्यान नहीं देता है। ये जितने भी चेंज करना है ना बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, सब CSS से चेंज कर देना। तुम क्या टेंशन है यहाँ पे, क्योंकि CSS को मैंने पहले ही बताया। तुम अगर इसमें जाने लगोगे ना PhD करने के लिए, देखो चेंज कर दिया, ये हाईलाइट है, तो ये सारे CSS में पढ़ा जाता है। सर वही तो आपसे पूछ रहा था। हाँ वही नहीं, तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, बच्चे पढ़ते समय HTML पे इतना ध्यान लगा देते हैं ना कि बाकी दुनिया भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर तुमको कोडिंग के दुनिया में जाना है तो HTML CSS को नॉर्मली पढ़ना है, पूरा फोकस करना जावास्क्रिप्ट पर, React.js पे, क्योंकि वहां दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तुम पूछा, ये कोई नहीं है, जैसे तुम HTML CSS कैसे पढ़ लोगे, बस बेसिक चीजें जान लो, ये चीजें होता है, क्योंकि इससे वेबसाइट नहीं बन सकता है मार्क से, कहीं नहीं, आज पढ़ा कल खत्म। जिसको पढ़ा जाए, जैसे अब मैं बताया, जैसे इनलाइन बताया, ब्लॉक टैग बताया, इसको पढ़ा जाता है, इसकी वेबसाइट बनाने में यूज है। जैसे डिप बनाओगे, एक लाइन में नेविगेशन बार बनाओगे, होम टैग बनाओगे, एंकर टैग बनाओगे, चाहे जो भी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि HTML को उतना फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि HTML से अब दुनिया नहीं जीत सकते हो जितना जावास्क्रिप्ट और React जैसे या बैकएंड से जीता जाता है। तो इसको जो है ना नॉर्मली पढ़ते जाओगे, यूज करते जाओगे। हाँ, CSS में दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए HTML को एक हफ्ता में पढ़ाया जाता है और CSS को लगभग 1 महीना पढ़ाया जाता है।
ठीक है ना। चलो बुरा मत मानना, ठीक है ना। मैं इसलिए तुमको समझाने का प्रयास किया क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे ना तो एचटीएमएल में 10 से 15 दिन पढ़ लोगे, इतना टाइम नहीं रहता है पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है ना, जिनको भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है ना, और प्राइस लिखा हुआ है 300। हम चाहते हैं कि सर प्राइस को कट करके यहाँ पे न्यू प्राइस लिख दे और यहाँ पे 200 आ जाए। हम चाहते हैं कि इस वाले प्राइस को कट कर दे, तो इस वाले प्राइस को कट करने के लिए यहाँ पे ये जो है ना कि आपका डेल लिखा रहता है। डेल क्या है, तो एक आपका एक टैग है, किसका टैग है, एचटीएमएल का, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो प्राइस और यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो। तो क्या किया, ये प्राइस को कट कर दिया, जो कि सीएसएस में भी हम लोग कट करते हैं। इसके लिए क्या पढ़ते हैं, अंडरलाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जब सीएसएस पढ़ेंगे तो सारे डेंडिंग पेंडिंग सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक डेल हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस कर दिया। चलिए यहाँ के बाद एक और दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि एक टैग होता है एसयूपी और एक होता है एसीपी। इसी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज के क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं पी टैग लिख दिया और पी टैग के अंदर पे एस यू और यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है, और इस बी के अंदर लिख दिए एक्स, ठीक है, और इस एक्स को हम चाहते हैं स्क्वायर में डालें, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। ये क्या प्रिंट कर देगा, स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर प्रिंट करता है, ठीक है ना। अगर आपको नीचे प्रिंट करना है तो आप क्या लिख दो, पी टैग और यहाँ पे लिख दो एस, एक सेकेंड, यहाँ पे एस यू पी और एसीपी में डाल दो वाई, ठीक है, और वाई के नीचे में बेस लाना है, लिख दो 2। तो इस तरह से क्या कर देंगे, नीचे ला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस यू बी और यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, पी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मेटिंग टैग था जिसको कहीं यूज नहीं है, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है किसका, बी टैग का, ठीक है ना, कहीं कहीं यूज पड़ता है स्ट्रॉन्ग टैग का। बाकी सारे के सारे काम हम लोग किससे कराते हैं, सीएसएस से कराते हैं, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मेटिंग मतलब कि डेंटिंग पेंटिंग की बात आए, सभी के सभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे सीएसएस में। आप लोग को जो आज के क्लास में सबसे ज्यादा चीज ध्यान देने वाला था, क्या था, तो एक था कि टाइटल कैसे लिखते हैं, मेटा टैग क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो टैग होता है कौन क्लोजिंग टैग होता है और कौन कौन जो है आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन टैग कौन होता है, ब्लॉक टैग कौन होता है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग, जितने भी फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, ऑल फॉर्मेटिंग और मेटिंग टैग आर इनलाइन टैग। जितने भी फॉर्मेटिंग टैग होते हैं वो सभी के सभी इनलाइन टैग होते हैं, जैसे एसयूपी, एसयूबी, डेल, स्पैन, सॉरी स्पैन, स्पैन भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अंडरलाइन, मार्क, इटालिक, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनलाइन टैग होते हैं। और सबसे जो दुनिया फेमस है जिसका नाम है डिव, जो हर दिन यूज करेंगे, ये क्या होता है, जितने भी हेडिंग टैग है ब्लॉक टैग, पैराग्राफ टैग ब्लॉक टैग, जितने भी सिमेंटिक टैग होते हैं ब्लॉक टैग होते हैं, ठीक है ना। नॉन सिमेंटिक भी कुछ होते हैं, कुछ सिमेंटिक भी होते हैं। तो सबसे मेन चीज होता है आपका ब्लॉक, और इसी के लिए हम लोग डिस्प्ले कंसेप्ट पढ़ते हैं। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर कल हम लोग मिलेंगे, 1 घंटे की क्लास रहेगा, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। हाँ, लास्ट में 5 मिनट टाइम रहेगा, जिनको जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अगले क्लास में हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे इस क्लास को जो है ना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिन लोग को भी लगता है कि मैं कुछ चीजें सीख सकता हूँ, आरआईडी के साथ जुड़ के डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑफकोर्स मैं आप लोगों को